मैंने ये सब पढ़ा दिया था अभी। ये कुछ सेंटेंसेस लिखे थे। 2 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, भारत में 2 बड़े पोर्ट्स वर रिपोर्टेड टू हैव बीन अफेक्टेड, उनके बारे में खबर बताई गई, टू हैव बीन अफेक्टेड, कि वो अफेक्टेड हो गए हैं ओइंग टू दैट, उसके कारण। इसमें क्या गड़बड़ है? तो कोई एरर नहीं है। 2 and 3 makes 5, 2 and 3 make 5 नहीं, एक्चुअली एंड और प्लस यहाँ प्रेपोजिशन का काम कर रहे हैं। तो ये जो एंड 3 या +3 प्रेपोजिशन फ्रेज है, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। यहाँ मेन नाउन 2 है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब। 2 and 3 या 2 + 3 is 5 या makes 5, सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब। शी मस्ट बी सिक नहीं होगा, क्यों? सिक ऐसा एडजेक्टिव है जो हमेशा नाउन के पहले आता है, इमीडिएटली बिफोर नाउन। सिक का इस्तेमाल पोस्ट मॉडिफायर के रूप में, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आकर उसकी चर्चा करे, ऐसा पोस्ट मॉडिफायर के तौर पे सिक का इस्तेमाल नहीं होता। बीमार के लिए पोस्ट मॉडिफायर के रूप में इल का इस्तेमाल होता है। मजेदार बात यह है कि सिक हमेशा नाउन के पहले आता है, लेकिन इल कभी नाउन के पहले आ ही नहीं सकता। इल हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बाद पोस्ट मॉडिफायर के रूप में ही काम कर सकता है। तो शी मस्ट बी इल, वो पक्का बीमार रही होगी, अदरवाइज अन्यथा शी वुड डेफिनेटली हैव कम, वो निश्चित रूप से आई होती। द एवरेज इनकम ऑफ एन इंडियन, जो एक औसत आय है किसी इंडियन की, हैज गॉन अप। हालांकि हम ऐसे ही बोल सकते थे कि द इनकम ऑफ एन एवरेज इंडियन, एक औसत भारतीय की जो आय है, द इनकम ऑफ एन एवरेज इंडियन हैज गॉन अप, बढ़ गई है, बट इट इज येट वेरी लो रिलेटिवली। येट मतलब अभी भी, अभी तक। लेकिन येट का इस्तेमाल परफेक्ट टेंसेस में होता है, इंडेफिनिट टेंसेस में या कंटिन्यूअस टेंसेस में अभी भी इसके लिए स्टिल का यूज होता है। तो द एवरेज इनकम ऑफ एन इंडियन, किसी भारतीय की औसत आय हैज गॉन अप, बढ़ गई है, बट इट इज स्टिल वेरी लो, लेकिन यह भी कम है आय रिलेटिवली, अपेक्षाकृत। फ्रेंड्स दैट स्टैंड बाय साइड, दोस्त जो साइड में खड़े होते हैं, पक्ष में आपके साथ खड़े होते हैं इन नीड, जरूरत में, आर ट्रू फ्रेंड्स। ट्रूली फ्रेंड्स नहीं, दे आर ट्रू फ्रेंड्स, वो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, सच्चे मित्र होते हैं। Now I have given you these sentences. You need to identify the errors that these sentences contain. So a stitch in time saves 9. ये कहावत है, प्रॉवर्ब है। अगर सही समय पर एक आपने टाँका मार दिया तो 9 और टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे बच जाएंगे आप। यानी अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही हो और उसी समय इमीडिएटली उसको फिक्स कर दीजिए तो फर्दर और ज़्यादा ख़राब होने से बच जाता है वो। ये एक प्रॉवर्ब होता है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। सही समय पर छोटा काम बहुत बड़े बुरे काम को रोक देता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी कछुआ के लिए होता है, कछुए के बारे में है। स्लो भी होता है, स्टेडी भी होता है। कछुआ जो है जीत जाता है रेस को, तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। टाइम एंड टाइड, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ये इसके साथ प्लूरल कंपैटिबल वर्ब लगता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और ज्वार भाटा किसी के लिए इंतजार नहीं करते। तो दोनों में फ़र्क समझिए। स्लो एंड स्टेडी एक बाइनोमियल सिंगुलर जैसा है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब लग रहा है। लेकिन टाइम एंड टाइड ये प्लूरल नाउन फ्रेज है और इसके लिए प्लूरल कंपैटिबल वर्ब का इस्तेमाल होता है। दोनों प्रोवर्ब हैं, दोनों कहावतें हैं। गॉड फॉरबिड्स यू विल डाई इफ यू कीप ड्राइविंग एज दैट। गॉड फॉरबिड्स नहीं होता है, गॉड फॉरबिड। आप सोचेंगे कि सर ये तो सिंगुलर है गॉड, इसके साथ सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब क्यों नहीं लगाते? ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, गॉड फॉरबिड, ऐसा बोलते हैं। भगवान ना करे, यू विल डाई, तुम मर जाओगे, इफ यू कीप ड्राइविंग, अगर तुम ऐसे ही ड्राइव करते रहोगे, लाइक दैट, इस तरह से। लाइक प्रपोजिशन की जरूरत है, लाइक दैट मतलब इस तरह से। ऑल यू नीड टू डू, वो सब कुछ जो आपको करने की जरूरत है, इज, वो है। एक चीज बताऊं आपको, अगर सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन क्लॉज आ जाए या कोई नाउन फ्रेज आ जाए और उस नाउन फ्रेज में कोई एडजेक्टिव क्लॉज हो, तो सब्जेक्ट में अगर कोई क्लॉज हो, चाहे नाउन क्लॉज हो चाहे एडजेक्टिव क्लॉज हो, अगर कोई क्लॉज स्ट्रक्चर आ जाए सब्जेक्ट में और उस क्लॉज स्ट्रक्चर का अगर उस क्लॉज स्ट्रक्चर का मेन वर्ब डू हो, अगर मेन वर्ब डू हो, हालांकि मेन वर्ब यहां नीड है,
है ना। लेकिन नीड के साथ, अगर नीड क्या है ना, एक हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, पर इस तरह से नहीं काम करता है, जाहिर सी बात है। बट नीड एक ऐसा वर्ब है जो बड़ा फुल्ली एक मेन वर्ब की तरह काम करते हुए भी थोड़ा थोड़ा हेल्पिंग वर्ब जैसा नेचर रहता है इसका। तो अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें डू वर्ब आ जाए, डू मेन वर्ब जैसा काम करे, है ना, मेन वर्ब जैसा काम करे, वो हेल्पिंग वर्ब ना हो, मेन वर्ब जैसा काम करे, अगर इस तरह का अगर सब्जेक्ट हो, तो आप इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं उसमें यहाँ पे टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इन्फिनेटिव लिख भी सकते हैं और बेयर इन्फिनेटिव भी लिख सकते हैं। तो ऑल यू नीड टू डू, वो सब कुछ जो आपको करने की ज़रूरत है वो है सिट क्वाइटली, वो चुपचाप बैठना है, एंड वॉच द प्रोसीडिंग्स, जो हो रहा है उसको चुपचाप देखना है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। रोलिंग stones gather no moss. She as well as her friends is to blame for this. Nothing but your mistakes make you humble and sympathetic. Going there now will mean accepting defeat. It may sound odd, but it is true that the rich are corrupt. रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मॉस, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन एक प्रोवर्ब है ये। अब प्रोवर्ब्स जो होते हैं फिक्स्ड नेचर के होते हैं, उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं कर सकते। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, मॉस ग्रीन कलर की काई जैसी चीज होती है कि अगर कोई स्टोन बह रहा हो, मूव कर रहा हो, तो उसमें काई नहीं पड़ता है। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। अच्छा, इसका असली मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति एक जगह जॉब में ना टिके, इधर उधर करता रहे, तो उस आदमी वो बहुत
प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है। शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज टू ब्लेम फॉर दिस। एज वेल एज से अगर दो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट जुड़ते हैं तो पहले वाले के हिसाब से लगता है। शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स, वो साथ ही उसके मित्रगण, सहेलियाँ, इज टू ब्लेम फॉर दिस, उस इज टू ब्लेम फॉर दिस मतलब उन्हें उसी को ब्लेम किया जाना है इस चीज़ के लिए, इसमें नो एरर है। देखिए किसी आदमी के लिए, अब किसी आदमी को ब्लेम करना हो तो टू बी ब्लेम्ड नहीं, टू ब्लेम बोलते हैं। ही इज टू ब्लेम, उसी ये भी एक फिक्स्ड नेचर का है कि उस पर उसी पर दोष जा रहा है, उसी वही जिसके लिए जिम्मेदार है। ही इज टू ब्लेम, ये नहीं कि ही इज टू बी ब्लेम्ड। नथिंग बट योर मिस्टेक्स, देखिए नथिंग ये प्रोनाउन है, बट योर मिस्टेक्स ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है। मेन वर्ड यही है। तो नथिंग बट योर मिस्टेक्स, तुम्हारे मिस्टेक्स के अलावा और कुछ नहीं, मेक्स यू हम्बल एंड सिंपैथेटिक, वो आपको हम्बल और सिंपैथेटिक बनाते हैं। देखिए वैसे तो ये स्ट्रक्चर सही है, पर आपको मैं बताऊं एक, नथिंग बट का मतलब ओनली भी होता है, एक ईडियम होता है नथिंग बट मतलब ओनली। तो अगर उस सेंस में आप जाएंगे तो नथिंग बट योर मिस्टेक्स, इसका मतलब है ओनली योर मिस्टेक्स, तब वहाँ मेक सही हो जाएगा। तो नथिंग, तो मिस्टेक मतलब मेक भी सही था, नथिंग बट का मतलब वहाँ ओनली हो जाता। नथिंग बट योर मिस्टेक्स मतलब ओनली योर मिस्टेक्स मेक यू हम्बल एंड सिंपैथेटिक, वो आपको विनम्र बनाता है और संवेदनशील, सहानुभूति रखने वाला आदमी बनाता है। तो पहले भी सेंटेंस सही था और ऐसे भी सही कर सकते हैं, अंदाज देखने का अलग अलग है। यहाँ नथिंग को हमने मेन वर्ड देखा, बट योर मिस्टेक्स, तुम्हारे मिस्टेक्स के अलावा और कुछ नहीं। ये प्रेपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मेन प्रोनाउन नथिंग है, नथिंग के साथ सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब लगेगा। तो अगर एग्जाम में आए तो क्या करोगे, व्हाट शुड यू डू? तो एग्जाम में आए तो मेक मेक्स दोनों कर दोगे, दोनों पे नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आप अगर ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में देखेंगे तो नथिंग बट मतलब होता है ओनली, एक इडियम है। तो उस तरह से देखें अगर, तो नथिंग बट योर मिस्टेक्स मतलब ओनली योर मिस्टेक्स, केवल तुम्हारे मिस्टेक्स ही मेक यू, मिस्टेक्स प्लुरल हो जाएगा, इसके हिसाब से प्लुरल कंपैटिबल वर्ब लग जाएगा, मेक यू हम्बल एंड सिंपैथेटिक। गोइंग देयर नाउ, वहाँ अब जाना, सब्जेक्ट है विल मीन, इसका अर्थ होगा एक्सेप्टिंग डिफीट, डिफीट कर स्वीकारना, हार को स्वीकारना, नो एरर। इट मे साउंड ऑड, सुनने में लग सकता है ये ऑड, बट लेकिन इट इज़ ट्रू दैट, ये सत्य है कि द रिच आर करप्ट, कि अमीर लोग करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ये सही है। The only thing about those days that we miss, the food, not only did he lie to me, but also stole money from me. She is completely alien
to this place. He is your mother is senior and more educated than mine. The holy celebrations took a tragic turn when the rope bridge collapsed. पवन कुमार सिंह, हेलो सर, हेलो। मुझे ये बैच लेना चाहिए या नहीं? मैंने ऑलरेडी आपका एग्जाम फोड़ू पे कंप्लीट इंग्लिश बैच ले रखा है। कंप्लीट इंग्लिश बैच के बाद प्रैक्टिस बैच लेना होता है, तो पहले कंप्लीट इंग्लिश कोर्स खत्म करिए तब आप प्रैक्टिस लीजिएगा, ठीक है। एक्साइज इंस्पेक्टर हप्पू सिंह, फिक्स्ड प्रपोजिशन करा दीजिए सर यूट्यूब पे। श्योर, करा देंगे। The only thing about those days that we miss, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि the only thing, इसके बाद आना चाहिए था ये, the only thing that we miss, है ना, क्योंकि ये जो है ना that रिलेटिव प्रोनाउन थिंग के लिए आ रहा है तो थिंग के साथ ही आना चाहिए, यहाँ डेज के लिए आने लग रहा है, गलत हो रहा है। तो दी ओनली थिंग, एकमात्र चीज़ जिसको वी मिस, हम लोग मिस करते हैं अबाउट दोज डेज, उन दिनों के बारे में एकमात्र चीज़ जिनको हम मिस करते हैं, जिसकी हमें याद आती है, इज़ द फूड, वो है फूड, भोजन। नॉट ओनली डिड ही लाई, आपको बताऊँ नेगेटिव एडवर्बियल से अगर सेंटेंस या क्लॉज शुरू होता है, नॉट ओनली नेगेटिव एडवर्बियल हमने पढ़ाया आपको, तो पहले क्या आता है वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, इन्वर्जन देखने को मिलता है। तो नॉट ओनली डिड ही लाई टू मी, ना केवल उसने मुझसे झूठ बोला, बट ऑल्सो स्टोल मनी फ्रॉम मी, बल्कि मुझसे पैसा भी चुराया उसने। नो एरर, शी इज कंप्लीटली एलियन टू दिस प्लेस, वो पूरी तरह से एलियन है इस जगह के लिए। एलियन है मतलब इस जगह से बिल्कुल अपरिचित है, उसको यहाँ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। नो एरर। योर मदर इज सीनियर एंड मोर एजुकेटेड देन माइन, आपकी माँ जो हैं इज सीनियर, सीनियर के साथ टू होता है। योर मदर इज सीनियर टू एंड मोर एजुकेटेड दैन, सीनियर टू एंड मोर एजुकेटेड दैन माइन, माइन मतलब माई मदर, मेरी माँ। तो आपकी माता जो हैं वो सीनियर हैं और ज़्यादा एजुकेटेड है मेरे वाली से, यानी मेरे माँ से। द होली सेलिब्रेशंस टूक अ ट्रैजिक टर्न व्हेन द रोप ब्रिज कोलैप्स्ड, होली सेलिब्रेशंस, होली सेलिब्रेशंस जो हो रहे थे, होली पर जो उत्सव मनाया जा रहा था, खुशी मनाई जा रही थी, टुक अ ट्रैजिक टर्न, उसने एक दुखद मोड़ ले लिया। व्हेन द रोप ब्रिज कोलैप्स्ड, जब रोप से बना हुआ, रस्सी का बना हुआ ब्रिज ध्वस्त हो गया, गिर पड़ा। इसमें भी कोई एरर नहीं है, इसमें भी कोई एरर नहीं था। Alright, so read this passage and try to answer the questions.
नीरज सिंह, गुड इवनिंग सर। मैंने बैच लिया है बट उसमें लाइव नहीं दिखा रहा सर। लाइव नहीं दिखा रहा है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप, आपसे टेक्निकल टीम बात कर लेगी तुरंत। रीड द गिवन पैसेज को पढ़ना है एंड आंसर करना है इस पे आधारित प्रश्नों का। Many people are not eating the right food. कई लोग are not eating, खा नहीं रहे हैं the right food, अच्छा ही भोजन। For some, कुछ लोगों के लिए it is simply a decision. कुछ लोगों के लिए बस ये एक डिसीजन है, निर्णय है to stick with food, कि वो चिपके रहेंगे उस भोजन से। They enjoy, जिससे वो enjoy करते हैं, जिसका वो लुत्फ उठाते हैं, but which is not too healthy, लेकिन जो बहुत हेल्दी ना हो। तो भले ही हेल्दी नहीं है लेकिन फिर भी वो उससे चिपके रहते हैं खूब, क्योंकि उनको एंजॉय मतलब अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं उसको, इसलिए वो राइट फूड नहीं खा रहे हैं। दिस इज लीडिंग टू एन इंक्रीज, ये लीड कर रहा है, लेके जा रहा है टू एन इंक्रीज, बढ़ोतरी के रूप में, इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, कि हमारे समाज में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं जो छुआछूत से फैलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं जो जैसे डायबिटीज़ हो गया या इंजरी हो गया, है ना, या कैंसर हो गया, या हार्ट डिजीज़ हो गए ना, लीवर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो गए, ये छुआछूत से नहीं फैलते। तो दिस इज़ लीडिंग टू, ये चीज़ लीड कर रहा है, ले जा रहा है टू एन इंक्रीज, बढ़ोतरी हो रही है इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इस तरह की बीमारियों में। दिस इन टर्न, और ये बदले में, इन टर्न मतलब होता है बदले में, और ये चीज़ बदले में लीड्स टू, वो लेके जाता है टू मेजर बर्डन, बहुत बड़ा बोझ हो जाता है ऑन आवर हेल्थ केयर सिस्टम, हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं पर, दैट हैव द पोटेंशियल, जिनमें क्षमता होती है टू डिरेल द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कि वो हमारे आर्थिक प्रगति को डिरेल कर सकता है, पटरी से उतार सकता है। और ये आर्थिक प्रगति, फिनेंशियल इकोनॉमिक प्रोग्रेस विच इज एसेंशियल, जरूरी है फॉर द पुअर, गरीबों के लिए, टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स, उनके जीवन को सुधारने के लिए। तो गरीबों के जीवन को सुधारने के लिए जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की ज़रूरत है, उसको पटरी से उतार देने की क्षमता होती है। हेल्थ केयर सिस्टम को इतना बर्डन कर देता है बदले में ये चीज़। फॉर अदर्स, तो कुछ लोगों का तो ये हाल है, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, इट इज़ अबाउट लिमिटेड एक्सेस, इट इज़ अबाउट लिमिटेड, उनके लिए क्या है कि ये लिमिटेड एक्सेस है, बहुत कम मात्रा में पहुँच है टू न्यूट्रिशियस फूड, पोषण युक्त आहार तक, और अ लैक ऑफ एफोर्डेबिलिटी, या एफोर्डेबिलिटी का, सामर्थ्य का अभाव है, खाना खरीदने की क्षमता नहीं है, लीडिंग टू मोनोटोनस डाइट्स, जो ये लेकर जाता है कि मोनोटोनस डाइट्स होते हैं, एक तरह का ही आहार होता है, दैट डू नॉट प्रोवाइड, जो प्रोवाइड नहीं करता द डेली न्यूट्रिएंट्स, वो रोज के पोषक तत्व फॉर देम, उनके लिए, टू डेवलप फुली, कि वो पूरी तरह से डेवलप हो पाए। पार्ट ऑफ द रीजन न्यूट्रिशन इज अंडर थ्रेट वर्ल्ड वाइड, तो पार्ट ऑफ द रीजन, पार्ट ऑफ एक डिटर्मिनेंट जैसा काम करता है, जो रीजन है, जो कारण है, उसका एक जो हिस्सा है कि न्यूट्रिशन इज अंडर थ्रेट, कि पोषण जो है खतरे में है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया भर में, उस चीज़ का जो कारण है, उसका एक कुछ कारण इज दैट, कुछ कारण तो ये है कि आवर फूड सिस्टम्स आर नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग, जो भी हमारा फूड सिस्टम है वो सही से रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया नहीं दे रहा टू न्यूट्रिशनल नीड्स, जो पोषण युक्त, जो पोषण आवश्यकता है, तो हमारी पोषण की जो आवश्यकता है उसके प्रति रिस्पॉन्ड प्रॉपरली नहीं कर रहा है हमारा फूड सिस्टम। पूरी दुनिया भर में जो न्यूट्रिशन या पोषण अंडर थ्रेट है, खतरे में है, इसका एक कारण ये भी है कि हमारा जो फूड सिस्टम है न्यूट्रिशनल नीड्स के हिसाब से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। पता चाहिए पोषण कुछ और चाहिए, और हमारा फूड सिस्टम ऐसा है कि हम खा कुछ और रहे हैं। समवेयर अलोंग दैट लॉन्ग रोड, कहीं उस जो अलोंग दैट लॉन्ग रोड, एक जो लंबी एक रास्ता है फ्रॉम फार्म टू फोक, कि खेत से सामान पहुंच के फोक, कांटे में मतलब मुंह से हम खाएं वहां तक में, देयर आर सीरियस डिटूर्स, कुछ बहुत ही गंभीर डिटूर्स हैं। डिटूर का मतलब होता है कि सीधे ना जाकर कैसे घूम फिरा के जाना, तो कुछ सीरियस डिटूर्स टेकिंग प्लेस, वो घटित हो रहे हैं, यानी खेत से निकल तक फार्म से निकल के फोक तक पहुंचने में फूड जो है कुछ गंभीर डिटूर्स से होके गुजर रहा है, मतलब उसके साथ ऐसा फूड प्रोसेसिंग कर दे रहे हैं कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ही खराब हो जा रही है, वो हमारे लिए अनहेल्दी हो जा रहा है। अब ये सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो निम्नांकित स्टेटमेंट्स है उनमें से कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्ट्स
बहुत सबसे अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है, प्रतिबिंबित करता है। द क्रक्स ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का जो सारांश है, क्रक्स है, बॉटम लाइन है तो इस पैसेज के सारांश को कौन है जो बेस्ट तरीके से रिफ्लेक्ट या प्रतिबिंबित करने का काम करता है, कौन सा स्टेटमेंट है? करण कमल, गुड इवनिंग। द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये जो स्कीम है कि एक सबके लिए एक बेसिक इनकम होना चाहिए, शुड बी इम्प्लीमेंटेड, इसको क्रियान्वित की जानी चाहिए वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में, एज अ वे, एक तरीके के तौर पे, ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी उन्मूलन के तरीके के तौर पे। इसकी कहीं बात ही नहीं की गई। वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट, हमें रखना होगा फूड बेस्ड न्यूट्रिशन, भोजन के आधारित जो पोषण है, भोजन से मिलने वाला जो पोषण है उसको रखना होगा एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट, जो हम नीति संबंधी बहस करते हैं उसके केंद्र में ये होना चाहिए। इसकी भी बात नहीं की गई। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड, भोजन का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, किसी भोजन से क्या पोषक तत्व मिलता है, शुड बी इम्प्रूव्ड, वो सुधारा जाना चाहिए बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, कैसे क्रिएट करके उचित जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिनका जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, जेनेटिक फेरबदल करके, मॉडिफाई करके ऐसे क्रॉप्स क्रिएट करे जाएं जिससे न्यूट्रिशनल स्टेटस या पोषक तत्व का जो उनके भीतर खुराक है वो बढ़े। इसकी भी चर्चा नहीं की गई है। यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, इस्तेमाल करना आज का जो फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी उनका। वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम्स, हमें अवश्य और पोषक तत्वों से युक्त बना देना चाहिए फूड आइटम्स को, विद रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, जिसमें आवश्यक न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हो। हाँ, ये एक हो सकता है, ये एक चीज़ हो सकती है। बाकी तीन का तो चर्चा नहीं है, बस ये है कि मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें फूड आइटम्स को फोर्टिफाई कर देना चाहिए, उनमें उन पोषक तत्वों को भर देना चाहिए अलग से, विथ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनसे भर देना चाहिए उसमें और ऐड कर देना चाहिए। ये चीज़ हो सकता है, ये क्रक्स है इसका। क्यों? क्योंकि लास्ट जो सेंटेंस है उसमें कह रहा है कि समवेयर अलोंग दैट रोड, कहीं इस रास्ते में, फ्रॉम फार्म टू फोक, खेत से लेके फोक तक, देयर आर सीरियस डिटूर्स टेकिंग प्लेस, कुछ गंभीर डिटूर्स हैं, मतलब सीधे आना चाहिए था तो उसमें कुछ ना कुछ कर दिया जा रहा है, इनडायरेक्ट वे में हमारे तक पहुंच रहा है। और सीरियस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा है क्योंकि जो इसमें फूड प्रोसेसिंग है वो उसका नेगेटिव इफेक्ट है, उससे कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमारा खाना हमारे लिए इतना हेल्दी नहीं रह जाता। तो इस सेंटेंस से ये पता चलता है कि बजाय इसके कि जो फार्म से फोक तक पहुंच रहा है, खेत से हमारे चम्मच तक जो पहुंच रहा है, तो उस बीच ये जो नेगेटिव फूड प्रोसेसिंग इफेक्ट्स हैं उसको हम बदल सकते हैं। कैसे? तो मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उसी फूड आइटम को फोर्टिफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स उसको और ऐड कर सकते हैं। तो फोर्थ वाला ऑप्शन इज द राइट वन। वही पैसेज है, क्वेश्चन है अलग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्नांकित में से कौन सा जो है इनकरेक्ट है, गलत है। कई बार क्या होता है, दिमाग में आदमी जल्दी जल्दी में ये नहीं पढ़ता है, उसको लगता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, वो करेक्ट वाला सोचने लगता है, जबकि ध्यान देना चाहिए यहाँ पे करेक्ट नहीं चूज करना है, आपको कौन सा गलत है, इनकरेक्ट है, ये चूज करना है। ओके, बताइए। नॉट ईटिंग द राइट फूड, सही भोजन ना खाना, लीड्स टू कम्युनिकेबल डिसीजेस, वो लेके जाता है कि कम्युनिकेबल डिसीज, उससे छुआछूत वाली बीमारियां होती हैं। ये गड़बड़ है, ये गलत है। अगर राइट फूड नहीं खाएंगे तो छुआछूत वाली बीमारी नहीं होती, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होता है। तो कौन सा गलत है? पहला वाला ही गलत है, लेकिन बाकी देख लेना होगा। नॉट ईटिंग द राइट फूड, सही भोजन नहीं खाना, इज परपेचुएटिंग पॉवर्टी, वो गरीबी को परपेचुएट कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है। सही बात है। न्यूट्रिशनल नीड्स आर डायनेमिक इन नेचर, जो पोषण संबंधी जो आवश्यकता है हमारी, वो डायनेमिक है नेचर में, स्वभाव से डायनेमिक है, उसमें चेंज होता रहता है, अलग अलग समय जैसे जैसे बदल रहा है, हमारे न्यूट्रिशनल नीड्स भी बदल रहे हैं। बात सही है। फूड प्रोसेसिंग इस क्यों सही है? क्योंकि एक जगह कहा गया है कि यहां कह रहे ना कि हाँ, पार्ट ऑफ द रीजन न्यूट्रिशन इज अंडर थ्रेट वर्ल्ड वाइड, जो कुछ हिस्सा कारण का है जिसकी वजह से न्यूट्रिशन इज अंडर थ्रेट, पोषण
खतरे में है वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में, उसका जो कुछ कारण है इज दैट वो ये है कि आवर फूड सिस्टम्स आर नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग। हमारा फूड सिस्टम सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है टू न्यूट्रिशनल नीड्स, जो हमारे पोषण संबंधी आवश्यकता है उसके प्रति। यानी हमारा जो न्यूट्रिशनल नीड्स या पोषण संबंधी आवश्यकता है वो डायनेमिक है नेचर में, समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, व्यक्ति के साथ बदलता है। फूड प्रोसेसिंग इज टेकिंग अवे, फूड प्रोसेसिंग जो है इज टेकिंग अवे, निकाल ले रहा है द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड आइटम्स। फूड आइटम्स के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसको निकाल ले रहा है, क्योंकि लास्ट वाला सेंटेंस में कह रहा है कि वो सीरियस डिटूर ले रहा है। ये भी सही है, तो जो गलत है वो पहला वाला ऑप्शन है। अब ये PQRS है, पैराजम्बल है। रीड द सेंटेंसेस एंड अरेंज देम इन द राइट सीक्वेंस। Recycling is mostly with the informal sector. In India, the segregation of municipal waste, भारत में सेग्रीगेशन करना, अलग करना म्यूनिसिपल वेस्ट को एट सोर्स, जहाँ वेस्ट पैदा हो रहा है, जहाँ पे कचरा पैदा हो रहा है वहीं पे उसको सेग्रीगेट करना, अलग अलग तरह के कचरा को अलग अलग रखना, इज़ रेयर, बहुत रेयर चीज़ है, होता नहीं है। वेयर डज वेस्ट टू एनर्जी फिट इन टू ऑल दिस, ये जो वेस्ट टू एनर्जी, कचड़े को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये कहाँ फिट करता है इनटू ऑल दिस, इस सब चीज़ों में। मोर देन 3/4 ऑफ द म्यूनिसिपल बजट, मोर देन 3/4, 3/4 से ज़्यादा जो म्यूनिसिपल बजट है, म्यूनिसिपैलिटी की बजट है, गोज इनटू कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, वो लग जाता है कलेक्ट करने में और ट्रांसपोर्ट करने में कचड़े को। विच लीव्स वेरी लिटिल, जो बहुत कम छोड़ता है फॉर प्रोसेसिंग या रिसोर्स रिकवरी एंड डिस्पोजल, कि उस हम कचड़े को प्रोसेस करके उससे कुछ संसाधन निकालें या उनको डिस्पोज करें, उसके लिए बहुत कम बजट बच जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्यों होना चाहिए कि भारत में सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट, जो नगर निगम का कचरा है या किसी म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो कचरा है, उसका सेग्रीगेशन सोर्स पे ही, जहाँ कचरा पैदा हो रहा है उसी जगह पे उसका सेग्रीगेशन करना अलग अलग बहुत रेयर है, होता नहीं है। रिसाइकलिंग इज मोस्टली विद द इनफॉर्मल सेक्टर, और रिसाइकलिंग जो होता है मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर में होता है। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब जैसे जो कचरा बिनने वाले हैं उन सेक्टर्स में रिसाइकलिंग होती है, कि उसमें से चूज करके कुछ चीज़ें का रिसाइकल करते हैं। मोर देन 3/4 ऑफ द म्यूनिसिपल बजट, सबसे पहले क्यू फिर पी, साफ ऑप्शन दिख रहा है। फिर एस हो जाएगा कि मोर देन 3/4 ऑफ द म्यूनिसिपल बजट, बजट का 3/4 से ज़्यादा चला जाता है कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में, विच इज लिव्स वेरी लिटिल, बहुत कम छोड़ता है प्रोसेसिंग और रिसोर्स रिकवरी के लिए। फिर लास्ट में आर, वेयर डज वेस्ट टू एनर्जी फिट इन टू ऑल दिस, तो जो हम बात कर रहे हैं कि हम कचड़े को एनर्जी निकालें, उस वो कहाँ फिट करता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि अगर कचड़े को एनर्जी में तब्दील करना है तो ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए, वेस्ट का सेग्रीगेशन होना चाहिए, हर तरह के वेस्ट से एनर्जी नहीं निकलती है। So QPSR is the right answer. करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है। वैक्यूम पेट्रियोटिक पिजन, height, parallelogram, है ना, polling, kitchenette,
senility, annoying, kettle, repetitive, chameleon, mammal, cradle, grammar, parachute, video, coffee, punctuality। बताइए तो करेक्ट स्पेलिंग। इनकरेक्ट वर्ड बताना है। इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी है? देखिए वैक्यूम सही है, पैट्रियोटिक देशभक्ति संबंधी। पिजन कबूतर सही है, हाइट गलत है, HEIGHT हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई। पैरेललोग्राम सही है, समांतर चतुर्भुज, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। अपॉलिंग बहुत ही बुरा। किचनेट छोटा सा किचन, रसोई घर। कमिटी COMMITTEE कमिटी। सेनिलिटी मतलब सठिया जाना, बुढ़ापे में आदमी का दिमाग सठियाने की जो स्थिति है सेनिलिटी होती है। आदमी सेनाइल हो जाता है, सठिया जाता है। एनोइंग मतलब गुस्सा दिलाने वाला। केटल केतली। रिपीटेटिव रिपीटेटिव बार बार दोहराया जाने वाला। कमीलियन अरे छिपकली जैसा नहीं होता है, रंग बदलने वाला, कमीलियन होता है उसको। मैमल स्तनपाई जानवर। क्रेडल होता है पालना। और ग्रामर भी सही है। गड़बड़ क्या है इसमें? इसी में गड़बड़ करना था मुझे। क्रैडल को गड़बड़ करना था और इसको ठीक करना था। CRADLE क्रैडल। पैरासूट गड़बड़ है। CHUTE पैराशूट होता है। वीडियो सही है, कॉफ़ी सही है। पंक्चुअलिटी समय का पाबंद होने की स्थिति, पंक्चुअलिटी भी, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। fill the blank. He has not reached the venue.
yet. At the moment. Presently. Deal in hardware. Primarily focusedly, emphatically, controllably. Soon, since, after, thereon. He has not reached the venue. वो नहीं पहुंचा है वेन्यू, घटनास्थल पर, yet. वो अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचा है. नाउ मतलब अभी. वो घटनास्थल पर नहीं पहुंचा है अभी. देखिए, केवल नाउ नहीं कह सकते कि he has not reached the venue now. ठीक है, नाउ का इस्तेमाल होता है कि अभी कोई काम हो रहा है. नहीं पहुंचा है परफेक्ट टेंस के लिए टिल नाउ लिख सकते हैं, पर सिर्फ नाउ नहीं लिख सकते. एट द मोमेंट मतलब इस क्षण. प्रेजेंटली मतलब होता है जल्दी ही, इमीडिएटली, सून. वी डैश डील इन हार्डवेयर. प्राइमरली मतलब होता है मुख्यतः, मेनली, प्राइमरली. तो हम लोग मुख्यतः डील करते हैं. डील इन मतलब व्यापार करना. हम लोग हार्डवेयर का व्यापार करते हैं. फोकस्डली, एम्फेटिकली मतलब जोरदार तरीके से. कंट्रोलेबली मतलब इस तरह से कि जिसपे हम कंट्रोल कर सकें. शी हैज डैश बिन मिसिंग. शी हैज सिंस बिन मिसिंग. तब से वो गायब है. सिंस एडवर्ब का काम कर रहा है. सून मतलब जल्दी ही, आफ्टर मतलब के बाद, प्रेपोजिशन का काम करता है. देयर ऑन उस पर. तो शी हैज सिंस बिन मिसिंग, तब से वो गायब है. शी हैज सिंस बिन मिसिंग, तब से वो गायब है. फिल द ब्लैंक ही बताइए. What time was it? Watch. Then with, to, in, by. I was sorry that kid who had lost both her parents about
for, to, with. She has she hate doing pots, doing crockery, doing dishes, doing kitchen. So what time was it? क्या समय हो रहा था? इन नहीं होगा, क्या होगा? बाई। बहुत लोगों ने सबसे ज़्यादा इन लगाया था लोगों ने, पर इन नहीं होगा। What time was it? क्या वक्त हो रहा था? By your watch, आपकी घड़ी में, आपकी घड़ी द्वारा, then तब। अब सॉरी, किसी आदमी के लिए जब सॉरी होते हैं ना, आपको देखकर उस पर दया आती है, तो हमेशा फॉर लगता है। I was sorry for that kid, मैं उस बच्चे पर मुझे दया आ रही थी, who had lost both her parents, जिसने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया था। She hates doing pots, crockery, dishes, kitchen। देखिए, do dishes का मतलब होता है बर्तन धोना, do dishes मतलब होता है बर्तन धोना। तो she hates doing dishes, उसको बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता है। A herd of lions were seen roaming in that area. One of the best decisions that were made by us was this: it is nothing short of cheating with your wife and committing adultery. What mistakes the mistakes that I did in my life were big ones. She is known by everybody in the industry. A herd of lions, lions का herd नहीं होता है, pride, उनके झुंड को pride बोलते हैं। A pride of lions were seen, शेरों का समूह देखा गया घूमते हुए in that area, उस एरिया में। One of the best decisions that were made, best decisions that were made, that decisions के लिए प्लूरल के लिए आया है, तो अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, इसके लिए आर वर बिल्कुल सही लिखा गया है
कि वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस दैट वर मेड, जो सबसे अच्छे डिसीजन जो लिए गए बाय अस हमारे द्वारा, वाज दिस, उनमें से जो सब बेस्ट डिसीजन में से एक जो लिया गया वो ये था, नो एरर। इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ चीटिंग विद योर वाइफ एंड कमिटिंग एडल्ट्री। इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ चीटिंग ऑन, चीट ऑन समबडी मतलब होता है बेवफाई करना अपने पति पत्नी से। तो इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ चीटिंग ऑन योर वाइफ, अपने वाइफ से ही बेवफाई करना और कमिट करना एडल्ट्री। एडल्ट्री होता है कि शादीशुदा व्यक्ति किसी दूसरे महिला या पुरुष से संपर्क रखता है, एडल्ट्री होता है वो। तो ये उससे अपने वाइफ से चीट करना और एडल्ट्री कमिट करने से बिल्कुल कोई कम नहीं है, बिल्कुल उसके बराबर ही है। द मिस्टेक्स दैट आई डिड, द मिस्टेक्स दैट आई मेड, मिस्टेक के लिए डिड नहीं, डू नहीं लगता। द मिस्टेक्स दैट आई मेड या द मिस्टेक्स दैट आई कमिटेड, जिन गलतियों को मैंने किया इन माई लाइफ, मेरे जीवन में, वो बिग वंस, वो बड़ी गलतियां थी। शी इज़ नोन बाई एवरीबडी इन द इंडस्ट्री, नोन टू होता है, शी इज़ नोन टू एवरीबडी इन द इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री में परिचित हैं सबके द्वारा, हर आदमी उनको जानता है। स्काई, हेलो सर, हेलो, हाउ आर यू? She explained me everything except for this. Aren't you coming with us? On the trip? The staff went on a trip. The staff went on a trip to Meghalaya last year. I have not had anything yesterday. Food which is low on carbs can help you. In this process of getting fit. She explained me everything, ये गलत है। Explain something to somebody होता है। She explained everything. She explained everything to me except for this. इसको छोड़ के उसने सब कुछ मुझे समझा दिया। She explained everything, बल्कि आप ऐसे भी कर दिए कि she explained me everything she explained everything
except for this to me. Aren't you coming with us on the trip? क्या तुम नहीं आ रहे हो हमारे साथ ट्रिप पर? No error. The staff went on a trip to Meghalaya last year. Staff जो है went on a trip to Meghalaya last year. पिछले साल ट्रिप पे गए थे वो. I have not had anything. मैंने कुछ भी नहीं खाया है. Since yesterday. Since yesterday होना चाहिए. कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है. या इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि I did not have, I did not eat anything. मैं कुछ भी नहीं खाया कल, yesterday. Food which is low on carbs. भोजन जो low on carbs, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, can help you, वो सहायता कर सकते हैं तुम्हें in this process of getting fit होने की प्रक्रिया में. No error. पता है no error को no error कहना, it takes a lot of gut, it takes a lot of confidence. So that's it for today. आज के लिए इतना ही. So I'll see you tomorrow again. Till then, take care of yourself. Bye bye.